हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को कंक्लूड करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स का एज फार एज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसका लास्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कहने का मतलब क्या है, तो मैं शुरू करूंगा सिंपल बेसिक से। वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो है ये हमें कर्व का स्लोप निकाल के देता है। तो सबसे पहले एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप की डेफिनेशन अगर हम इस लाइन पर लगाएंगे तो वो है राइज डिवाइडेड बाय रन। अब जब हम ये डेफिनेशन इस पर लगाएंगे, यहाँ पर राइज कुछ है ही नहीं। अगर ये ओब्लिक लाइन लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर राइज जब हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, जब हम यहाँ से इस पॉइंट तक चलते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, जब हम एंड पॉइंट तक चढ़ेंगे इस लाइन पे, तो हम साइमल्टेनियसली एक तो हॉरिजॉन्टली भी चलेंगे और हम वर्टिकली भी चढ़ेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जब होगी, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, हम खाली हॉरिजॉन्टली चलेंगे, हम वर्टिकली चढ़ेंगे ही नहीं। दैट मीन्स राइज जीरो होगा, तो जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज जीरो। तो हॉरिजॉन्टल का जो स्लोप होता है वो आएगा जीरो डिवाइडेड बाई फिर कुछ भी लेंथ हो उस हॉरिजॉन्टल लाइन की, जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग जीरो ही होता है। तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया लास्ट वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल का लाइन का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। और इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन लेंगे उसका स्लोप क्या आएगा, तो लाइन अगर वर्टिकल होगी तो इसका जो राइज होगा, इसमें खाली राइज ही होगा, रन तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम इस वर्टिकली ऊपर चढ़ते हैं तो हम खाली वाई एक्सिस के अलॉन्ग चढ़ते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हम हिल ही नहीं रहे, तो यहाँ पर खाली राइज है, रन तो होगा ही नहीं। फिर दैट मीन्स राइज डिवाइडेड बाय रन, रन की जगह जीरो। जीरो बाई एनीथिंग जो है, जीरो बाई एनीथिंग जो है वो जीरो होता है, लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो ये जीरो नहीं होता है, ये खास ख्याल रखना है इसका। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो जो है ये इन्फिनिटी होता है। तो जो वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होता है, मीनिंग इसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, कोई रियल नंबर ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होता है। और बाकी जो लाइन्स होते हैं, जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना उनका स्लोप बढ़ता जाएगा, और इन सभी लाइन्स का जो स्लोप है वो होगा इन बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। और जब हम लाइन जब अब 90 से वर्टिकल से दूसरे साइड में चली जाएगी, अब इन लाइन्स का जो स्लोप है वो नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव 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 चला जाता है। तो हमने याद रखा यहाँ से कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप जीरो होता है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके साथ मुझे यहाँ पे काम है मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। अब हमने पढ़ा अभी तक कि ये एक सपोज एक ग्राफ, एक रैंडमली ग्राफ लेंगे हम, और हमें पता है इस ग्राफ पर अगर हमें इस पॉइंट पर स्लोप ढूंढना है तो हमें पता है क्या करना है, हमें इस लाइन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे, और देखना है यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो हम इस एक्सिस से उठाएंगे। सपोज यहाँ पर एक्स का वैल्यू है 2, फिर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन, इस ग्राफ का फंक्शन उठाएंगे। सपोज इसका फंक्शन है y = f ऑफ x, या कोई भी इसका फंक्शन है। सपोज ये फंक्शन है हमारे पास, इसका ये ग्राफ है, सपोज वो है x³। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस पॉइंट पर इस फंक्शन का स्लोप कैसे ढूंढेंगे। हमारे पास इस ग्राफ की फंक्शन है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा जिसको हम df ऑफ x बाई dx लिखते हैं, या इसका दूसरा लिखने का तरीका है f डैश ऑफ x। तो डैश का मतलब होता है f ऑफ x का डेरिवेटिव, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो df ऑफ x बाई dx लिखो, या f डैश ऑफ x लिखो, या dy बाई dx लिखो, ये एक ही बात होती है, dy बाई dx, तो ये एक ही बात होती है। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने अब इसकी फॉर्मूला पढ़ी है कि x पावर जब कोई होगा n, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है n x पावर n-1, तो n
नीचे लाना है, दैट मीन्स n यहाँ पे 3 है तो 3 को नीचे लाएंगे, फिर x पावर 3 माइनस 1, तो इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो निकलेगा 3 माइनस 1, वो निकलेगा 3x स्क्वायर। अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव निकला dy बाई dx, हमारे पास निकलता है यहाँ पे 3x स्क्वायर। ये अब डेरिवेटिव है, ये स्लोप नहीं है, ये डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं इसको। अब स्लोप जो एक होगा वो एक नंबर होगा, तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम x का वैल्यू डालना है जिस पॉइंट पर हम स्लोप ढूंढ रहे हैं। हम इस पॉइंट पर स्लोप ढूंढ रहे हैं अब, तो इसका वैल्यू डालेंगे। सपोज x का यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर जो है हम x की जगह 2 लिखेंगे, तो 3x की जगह 2 उसका स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर जो है इस करो का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर वो होगा 12। तो इसका मतलब है जब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे इस करो को, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 12 होता है बेसिकली। तो ऐसे हम याद रखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ये पॉइंट में उठाऊंगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं जब टेंजेंट डालूंगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। इसी तरह जब मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट डालूंगा, इस मिनिमम वाले पॉइंट पर, वो भी हॉरिजॉन्टल आएगी। तो हम देख सकते हैं करो का, किसी भी ग्राफ का जहां पर मिनिमम वैल्यू होता है वहां पर टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल आता है। इसी तरह करो का जो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होता है वहां पर भी जब हम टेंजेंट डालेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक मैक्सिमम है, यहाँ पर जब टेंजेंट डालेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो एक सिंपल सी बात हम यहाँ पर सीखेंगे कि करो का जहां पर भी बम्प होता है, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, मीनिंग एक मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल पड़ता है, मिनिमम वाले पॉइंट पर भी टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल पड़ेगा। हर एक मैक्सिमम वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल पड़ेगा, हर एक मिनिमम वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पड़ेगा। अब चूंकि टेंजेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स इन सब टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, वो बाय डेफिनेशन 0 होगा। तो हर एक पॉइंट पर जो है स्लोप हमें पता है, ये डेफिनेशन के मुताबिक 0 होना चाहिए। लेकिन एक करो कि एक पॉइंट पर स्लोप निकाल के कौन देता है हमें, वो हमें देता है डेरिवेटिव dy बाई dx। तो दैट मीन्स इन सभी पॉइंट्स पे, यानी कि इस पॉइंट P1 पे भी, इस पॉइंट P2 पे भी और इस पॉइंट P3 पे भी, इन तीनों पॉइंट्स पर जब हम डेरिवेटिव देखेंगे इस फंक्शन का dy बाई dx, वो वैल्यू 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि dy बाई dx जब हम एक करो का निकालते हैं वो हमें करो का स्लोप देती है, जब हम dy बाई dx निकालते हैं किसी करो का, तो वो स्लोप के बराबर होता है। अब जब हम इस करो का dy बाई dx निकालेंगे इन 3 पॉइंट्स पे, वो भी स्लोप देगा। तो हम जब dy बाई dx निकालेंगे पॉइंट P1 पे या पॉइंट P2 पे या पॉइंट P3 पे, जब वो डेरिवेटिव निकालेंगे वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन तीनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट पड़ता है वो हॉरिजॉन्टल पड़ता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो मैंने पहले बताया वो 0 होता है। दैट मीन्स इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे इन 3 पॉइंट्स पे, वो डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। सिंपल। तो ये रूल याद रखना है कि at the points of maxima and minima, यानी कि वो पॉइंट जहां पर ग्राफ के बम्प्स होते हैं, ऊपर वाला बम्प अगर ऊपर की तरफ होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां पे, और नीचे की तरफ बम्प होगा तो वैल्यू नीचे की तरफ होगा। लाइक यहाँ पर बम्प ऊपर है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये बाकी नेबरिंग वैल्यू से ये मैक्सिमम होगा, और बम्प अगर नीचे की तरफ होगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगा बाकी सराउंडिंग वैल्यू से सबसे नीचे होगा ये। तो हमने देखा जहाँ एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो क्या होगा इन पॉइंट्स पे, एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इज ऑलवेज 0। तो जहां पर भी एक फंक्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा या एक फंक्शन का वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा, तो उन पॉइंट्स पर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। ये याद रखना है, वो 0 होगा सारे उन पॉइंट्स पे। और लेकिन याद रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब ये है,
फिर से वही उठाएंगे एक्स क्यूब, इसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमने पहली बार डिफ्रेंसिएशन जब इसको करेंगे वो आएगा 3x², अभी मैंने दिखाया। तो इस डेरिवेटिव को हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। अब मैं 3x² को एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली d2/dx2, या स्क्वायर भी पढ़ते हैं d²/dx²। तो हम x³ का अगर 2 बार करेंगे, जब हम x³ का डेरिवेटिव पहली बार निकालेंगे, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। जब हम इसकी अब करेंगे या इसी को 2 बार करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा अब 3x² की डिफरेंशिएशन करनी है। तो 3x² की डिफरेंस क्या होगी, 3 कांस्टेंट होता है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसको हम बाहर रखते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, और फिर हम x² का निकालेंगे। अब ये फिर से वही है x पावर n, ये वही है x पावर n। तो n नीचे, दैट मीन्स 2 नीचे, x पावर 2 - 1, तो 2 नीचे x पावर 2 - 1 हो गया 1। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने से आएगा 3 × 2 = 6x, तो 6x आया। तो हम कहेंगे x³ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है 3x², और x³ का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो है 6x। इस तरह हम थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो उतना वाला जो है डेरिवेटिव होगा। तो ये जो याद रखना है, यहाँ पे जहाँ पर भी फंक्शन का जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होता है या मिनिमम वैल्यू होता है, वहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ना कि सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें याद रखना है कि कोई भी करो हो, इसका जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर इसका मिनिमम वैल्यू होता है, तो उस पॉइंट पर जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, वो डेरिवेटिव होगा dy/dx। तो जब हम इस dy/dx वाले फंक्शन पर ये पॉइंट डालेंगे, x1 का वैल्यू डालेंगे, वो भी 0 आएगा। और जब हम उस डेरिवेटिव में हम मिनिमम वाला पॉइंट जो है इसका वैल्यू जब हम डालेंगे, सपोज यहाँ पर x2 वैल्यू है, जब हम वो भी डालेंगे तो वो भी 0 आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि फंक्शन जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रखती है, फंक्शन का उन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जो है हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, सिंपली क्योंकि इन पॉइंट्स पर हम जो टेंजेंट डालते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स का स्लोप हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स में हमें डिफरेंट फंक्शंस के कभी कभार जो है वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं कि जो कोई इक्वेशन होगी हमारे पास फिजिक्स में, तो हमें देखना होगा इस इक्वेशन में टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो हम वहाँ पर जो है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। सपोज हमारे पास है फिजिक्स की इक्वेशन कोई, सपोज हमारे पास है सपोज टेम्परेचर इज इक्वल टू, और हम ऐसे लिखेंगे सपोज S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। सपोज ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, और ये इक्वेशन में सपोज एक वेरिएबल लेंगे हम डिस्टेंस s, और दूसरा वेरिएबल लेंगे हम टाइम। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है ये डिस्टेंस s और t के दरमियान है, तो ऐसी फंक्शन को हम लिखेंगे मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में s इज फंक्शन ऑफ टाइम, s इज f ऑफ t। तो अब हमारे पास फंक्शन यहाँ पर पता है, तो अब जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें सपोज ढूंढना होगा वो कौन सा टाइम है जहाँ पर s का वैल्यू जो है वो जो है सपोज 0 होगा। सपोज ये हम जानना चाहते हैं ऐसे कि सपोज ये फंक्शन जो है यहाँ पर s है डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम t है। हमारे पास फंक्शन s और t के दरमियान ये है सामने यहाँ पे, और हम चाहते हैं s का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा या s का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ds/dt निकालना है। दैट मीन्स हमें इस फंक्शन की जो है डिफरेंशिएशन करनी है। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, s इज इक्वल टू ut, u इसमें कांस्टेंट होगा, प्लस 1/2 a भी कांस्टेंट होता है, इसमें एक्सेलरेशन होती है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है t है। तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt, जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसको हम ऐसे रखते हैं, फिर ब्रैकेट रखते हैं, तो यहाँ पर है t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, t को यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 लाएंगे नीचे, t पावर 1 - 1
तो वही रूल। उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ए कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट, इनको बाहर रखेंगे तो अंदर 2 नीचे, फिर t पावर 2 को एक माइनस, वही क्योंकि सारे जो है इसी फार्मूला से निकलेंगे x पावर n से। यहाँ पर x नहीं है वो t है, और n नहीं है वो क्या है, वो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था। तो ये किसके बराबर निकलेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे निकलेगा u, अब t पावर 1 माइनस 1 हो गया 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, सो 1 into 1 इज 1, सो ये यहाँ पे u ही रहेगा, u 1 u, प्लस 1/2 a, अब यहाँ पे 2 t पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, दैट मीन्स t ही आएगा। अब 2 कैंसल, तो हमारे पास ds डिवाइडेड बाई dt जो निकला वो हमारे पास निकला u प्लस a t, ये निकला u प्लस a t। अब सपोज हमें देखना है कि s का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और s का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे है। तो जहाँ पर भी हमें अभी सीखा, जहाँ पर भी किसी भी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है वहाँ पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है या मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम ds/dt जो है मैक्सिमम वैल्यू पर और मिनिमम वैल्यू पर, s के मैक्सिमम वैल्यू पर और s के मिनिमम वैल्यू पर ये डेरिवेटिव जो है 0 के बराबर होगा। अब ds/dt अगर 0 होगा वहाँ पे ds/dt तो u प्लस at के बराबर है, दैट मीन्स उन पॉइंट्स पर u प्लस at जो है वो 0 होगा। तो हम यहाँ से जो है वैल्यू निकालेंगे, तो u जो होगा वो, या t का वैल्यू सॉरी निकालेंगे यहाँ से, वो t का वैल्यू जो निकलेगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल t है तो t निकलेगा वहाँ पे कैसे, तो अगर हम t निकालेंगे यहाँ पे, तो t को निकालने के लिए हम at को वहीं पे रखेंगे और u को वहाँ का ट्रांसफर करेंगे, वो निकलेगा माइनस u, और फिर a को डिवाइड करेंगे वहाँ पे, तो हमें t निकलेगा माइनस u डिवाइडेड बाई a। तो टाइम हमें वो टाइम निकला जहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, मिनिमम होगी, तो वो टाइम है माइनस u बाई a। अब सपोज इनिशियल वेलोसिटी थी, eu होते हैं पर इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन थी सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर माइनस आता है, माइनस है यहाँ पे, तो हमें पता है ये टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्लियरली या तो u में या तो a में दोनों कोई नेगेटिव वैल्यू में होगा। तो सपोज यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स जब टाइम 2 सेकेंड्स होगा वहाँ पर डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है मैक्सिमा और मिनिमा का, कि जहाँ पर हमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखना होगा या मिनिमम वैल्यू देखना होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहाँ पर हमें वेरिएबल का जो है वैल्यू निकालेंगे, और उसी वैल्यू पर जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता है। जब हम सपोज इस का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, सपोज ये s है और ये टाइम है, तो ये ग्राफ थी सपोज समथिंग लाइक दिस, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना था, तो जो ये मैक्सिमम पॉइंट है इस ग्राफ को वो ये है, दैट मीन्स ये पॉइंट बिल्कुल किसके सीध में होगा, माइनस u बाई a के सीध में होगा, माइनस u डिवाइडेड बाई a। अगर हम वैल्यूज लेंगे, मतलब वैल्यू के हिसाब से लेंगे, जो मैंने डायरेक्टली u का वैल्यू डाला और a का वैल्यू डाला, वो निकला हमें 2 सेकेंड। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है इस मैक्सिमम वैल्यू के नीचे, इस मैक्सिमम पॉइंट के नीचे जो ये टाइम का वैल्यू होगा वो 2 सेकेंड्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का निकालते हैं। तो इसी के साथ जो है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये मैथमेटिकल टूल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल जो है वो हमारा लास्ट मैथमेटिकल टूल है, वो है इंटीग्रेशन, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।